ये क्वेश्चन गूगल टेस्ला और एडोबी में पूछा गया और इसके अंदर ये क्वेश्चन गूगल टेस्ला और एडोबी में पूछा गया और इस क्वेश्चन को ऑप्टिमाइज करते करते हर किसी की हालत ख़राब हो जाती है। इस क्वेश्चन में हमको एक एरे दिया हुआ है। ये क्वेश्चन गूगल टेस्ला और एडोबी में पूछा गया और इस क्वेश्चन को ऑप्टिमाइज करते करते अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है। इस क्वेश्चन में हमको एक एरे दिया गया है और एक के वैल्यू दी गई है और इसके अंदर हमको बताया गया है कि हमको ऐसे पेयर्स का काउंट देना है जिसका एब्सोल्यूट डिफरेंस के बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे पहले 3 - 1 इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस के मीन्स 2 आएगा और दूसरा क्या आएगा हमारे पास 5 - 3 आएगा एक जिसका एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 आएगा एंड और एक वैल्यू आएगी 4 - 2। तो इसका आंसर हमारे पास निकल के आएगा 3। अब एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब क्या, x - y या y - x। ठीक है, इसका मॉड ले लेंगे हम एक्चुअली। ठीक है, और एक बार हमने किसी चीज़ का मॉड ले लिया, समझो x - y की वैल्यू -x है, तो हम इसको पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसको ब्रूट फोर्स से सॉल्व करने के लिए हम 2 फॉर लूप लगा लेंगे, बट उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n² और वो कॉम्प्लेक्सिटी हमको नहीं चाहिए, हमको इसको और अच्छे से सॉल्व करना है। तो हम इसको हमारी हैशिंग की सीरीज़ कंटिन्यू करते हुए हैश मैप की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी एक बात ध्यान में ले लेना। ठीक है, हम अगर एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे, ये हमारे पास एक के हो सकता है, सॉरी एरे ऑफ आई माइनस एरे ऑफ जे इज टू के हो सकता है, और एरे ऑफ आई माइनस एरे ऑफ जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ के हो सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम ये इस एलिमेंट पे है अभी, तो ये हमारा एरे ऑफ आई रहेगा। ठीक है, तो हमको एरे ऑफ आई की वैल्यू पता है और हमको के की वैल्यू भी गिवन है, बट हमको एरे ऑफ जे की वैल्यू नहीं पता है, तो हम इसको एक्स अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस एक्स को इसके मुताबिक एक्स क्या आएगा, एरे ऑफ आई प्लस के, और इसके मुताबिक एक्स क्या आएगा, एरे ऑफ आई माइनस के। ठीक है, एरे ऑफ आई माइनस के। तो हम इसी फॉर्मूले को पकड़ते हुए चलेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि हमने एक हैश मैप ले लिया है और उसके अंदर तुम इटरेट करते करते यहाँ तक आ गए हो और तुमने यहाँ पे जितने भी इसके पहले जितने भी एलिमेंट्स मिले उनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली है। 3 की फ्रीक्वेंसी है और 2 की ये रहेगी और 1 की ये रहेगी। ठीक है, और तुम अब 5 पे आ गए हो, तो 5 पे आने का तुम सबसे पहले क्या चेक करोगे, 5 पे आने का तुम सबसे पहले ये चेक करोगे कि हम ये हमारा एरे ऑफ आई है। ठीक है, तो 5 + 2 इट मीन्स एरे ऑफ आई प्लस के कितना होता है, 7 होता है, एंड 5 - 2 मीन्स एरे ऑफ आई माइनस के, ये कितना होता है, ये होता है 3। क्या 7 हमारे मैप में प्रेजेंट है, नहीं है। क्या 3 हमारे मैप में प्रेजेंट है, हाँ भाई प्रेजेंट है। कितनी बार आया, एक बार आया, तो हम हमारे काउंट में ना उसको ऐड कर लेंगे 1 को। ठीक है, ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि 5 - 2 = 3 इट मीन्स ये हमारा एरे ऑफ आई है। ठीक है, और ये हमारा के है और ये हमारा जे है, तो ये जे हमारे आंसर में प्रेजेंट है ना। तो ये ऐसे थिंग्स वर्क करती है। ठीक है, अब पूरे एग्जाम्पल का तुमको ड्राई रन करके बताऊंगा जिसकी वजह से तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले एक हमने हैश मैप ले लिया है। ठीक है, और हम हमारा इटरेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम हमारे एरे के फर्स्ट एलिमेंट पे आएंगे 3 पे, तो और हमारी के की वैल्यू 2 है, तो 3 + 2 कितना होता है, 5, और 3 - 2 कितना होता है, 1। क्या 5 या 1 मैप में हमारे प्रेजेंट नहीं है ना, तो सीधा 3 और उसकी फ्रीक्वेंसी उठा के हमारे मैप में डाल दो। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे 2 पे, तो 2 + 2 = 4 और 2 - 2 = 0। क्या इन दोनों में से कोई हमारे मैप में प्रेजेंट नहीं है ना, तो 2 को लो और 2 की फ्रीक्वेंसी इस मैप में डाल दो। उसके बाद हम आएंगे आगे 1 पे आएंगे, तो 1 + 2 = 3 और 1 - 2 = -1। इन दोनों में से कोई एलिमेंट हमारे मैप में प्रेजेंट है, हाँ भाई 3 हमारे मैप में प्रेजेंट है। तो 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है, तो हमारे काउंट वाले वेरिएबल में हम 1 को ऐड कर देंगे इसकी फ्रीक्वेंसी को, और इस 1 को भी हमारे मैप में ऐड कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। हम अब आ जाएंगे 5 पे, तो 5 पे आ जाएंगे ना, तो 5 + 2 = 7 होता है और 5 - 2 = 3 होता है। क्या 7 हमारे मैप में प्रेजेंट है, नहीं है। क्या 3 हमारे मैप में प्रेजेंट है, हाँ भाई प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1, इसको यहाँ ऐड कर देंगे और इस 5 को हमारे मैप में ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम हमारे लास्ट एलिमेंट पे बढ़ेंगे 4 पे। 4 पे बढ़ेंगे तो 4 + 2 = कितना होता है, 6 होता है, और 4 - 2 = होता है 4। क्या 6 हमारे 4 - 2 = 2 होता है। क्या 6 हमारे मैप में प्रेजेंट नहीं है, क्या 2 हमारे मैप में प्रेजेंट है, हाँ भाई है। 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1, तो ये इसको इधर ऐड कर दो और 4 को भी हमारे मैप में डाल दो।
इसकी टोटल आंसर आ जाएगा 3, जो कि मैंने तुमको स्टार्ट में ही बताया था ये रहेगा। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी O ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी रहेगी O ऑफ n। कुछ डाउट होगा तो कमेंट करना, और कोड के लिए भी कमेंट करना, कोड लिख देना, मैं कोड शेयर कर दूंगा। ठीक है।